तो अगर आपके फैमिली वाले भी मेरी तरह चटोरे हैं और इस सर्द मौसम में कुछ चटपटा करारा क्रिस्पी खाना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि सुपर क्रिस्पी है। आलू की टिक्की बनाने जा रही हूँ, जिसका तरीका ही आपको इतना शानदार लगेगा कि आप देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे बेहतरीन आलू टिक्की की रेसिपी शेयर करूंगी, और अगर आपके घर में आलू रखे हैं ना, तो बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। और इस आलू टिक्की से बनाएंगे मज़ेदार सी चाट, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो इस रेसिपी को बनाना भी बनता है। तो सुपर टेस्टी, सुपर इजी, क्रिस्पी से आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है आलू। छोटे साइज़ के आलू ले लें, बल्कि जितने छोटे साइज़ के मिलें ले लें। सीज़न के नए आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। असल में मैं आज बनाने जा रही हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क की वायरल रेसिपी, जो कि एक स्ट्रीट फूड है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब अच्छे तरीके से धोने के बाद इनका छिलका रिमूव नहीं करेंगे। एक तो इनका छिलका बहुत ही मुश्किल से उतरेगा, दूसरा हल्की सी इस पर स्किन होती है, इसे पील नहीं करना, बल्कि स्किन के साथ ही ये रेसिपी बनेगी और सुपर टेस्टी बनेगी। बस आप रेसिपी को देखते जाएं। तो यहाँ पर आलू की हमने कटिंग करनी है। पहले आलू के 2 हिस्से करें और फिर 2 से 3 या 4 हिस्से भी किए जा सकते हैं। अगर बहुत छोटे साइज़ का आलू है तो आप एक आलू के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखें, बस कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है। सारे आलू मैंने काट लिए हैं। एक दफ़ा दोबारा से इन्हें धो लूँगी ताकि इन पर मिट्टी वगैरह निकल जाए, क्योंकि छोटे आलू मिट्टी से भरे हुए होते हैं। इन्हें धोना बहुत ज़रूरी है। अब हमने क्या करना है, इनको बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए एक पतीली में मैंने खुला पानी चढ़ा दिया और पानी में शामिल करेंगे नमक। नमक डालने से आलू के अंदर तक टेस्ट जाएगा। तो 2 टीस्पून के करीब मैं नमक ऐड कर दूंगी। अच्छा, पानी को मैंने बॉईल किया। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा, मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू जो कि मैंने काट कर रखे हुए थे। अच्छा, 1 किलो आलू की रेसिपी बना रही हूँ और इस 1 किलो से आप पूरे घर को खुश कर सकते हैं। बहुत सारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। मिक्स करेंगे और आलू को हमने बॉईल करना है जस्ट 3 मिनट के लिए। जी हाँ, आलू को तकरीबन 80 to 85% तक हमने कुक करना है। आलू में कसर रह जानी चाहिए। मुकम्मल तौर पर आलू को गलाकर सॉफ्ट नहीं करना। वैसे भी ये सीज़न के नए आलू हैं, बहुत जल्दी से गल जाते हैं, तो ध्यान रखें। अच्छा, टोटल 3 मिनट के बाद अब मैं आलू आपको चेक करवा देती हूँ। देखिए, मैं इसे तोड़ रही हूँ तो ये आसानी से नहीं टूट रहा। आलू में कसर बाकी है। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और सारे आलू छान कर एक साइड पर रख दें और इन्हें ठंडा होने दें। आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने ले ली है मेथी। इस रेसिपी में मेथी का इस्तेमाल होगा, तो सिर्फ मेथी के पत्ते लें, अच्छे तरीके से वॉश करें और बारीक बारीक काट लें। 1 कप मेथी का इस्तेमाल किया है और 1 ही कप मैं इसमें पालक भी डालूंगी। आप चाहें तो सिर्फ मेथी या सिर्फ पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, इसके अलावा शामिल हो जाएंगी कुछ हरी मिर्चें, जितना तीखा खाना आप पसंद करते हैं। मैंने 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया था। फिर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें डलेगा ज़ीरा पाउडर। आलू टिक्की को चटपटा करारा सा बनाने के लिए मैं 1 टीस्पून चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा साबित ज़ीरा भी डालेंगे और इसमें साबित धनिए का भी इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए, धनिए को मैंने साबित ही डाल दिया है। इससे लुक भी बहुत ही अच्छी आएगी और खाते वक्त ये टेस्टी भी लगेगा। तो चलें जी, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये रेसिपी जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे माह रमज़ान का ख्याल आ रहा था। बिल्कुल पकौड़ों के टेस्ट की ये रेसिपी है, बल्कि मैं तो कहूँगी पकौड़ों की ही फैमिली की ये रेसिपी है। बस इसमें कुछ चेंजेस हैं। हम लोग पकौड़े बना लेते हैं और उन लोगों ने टिक्की बना ली है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब इसमें चावल का आटा शामिल कर दिया और आधा कप ही इसमें डालेंगे बेसन। वैसे तो बेसन मैं 1 कप इस्तेमाल करूँगी, मगर पहले आधा कप बेसन डालें और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गाढ़ा सा मिक्स बनाकर रेडी कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें।
हल्दी डालना मैं भूल गई थी, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी भी डाली है अच्छे कलर के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमने मटेरियल या पेस्ट बनाकर रेडी करना है वो बहुत ज़्यादा पतला या रनी नहीं होना चाहिए। तो इस आलू टिक्की रेसिपी में ज़्यादातर आलू ही आपको नज़र आएंगे। आप लोग देख रहे हैं बेसन और चावल के आटे का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया है और इसमें प्याज भी ऐड नहीं हुए। चलें जी, अब इसमें शामिल कर देते हैं आलू जो कि हमने ठंडा होने के लिए रखे थे। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्स करें, मगर मसल कर मिक्स नहीं करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करें और पहले इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। अगर तो टिक्की बंध रही है यानी कि इसकी शेप हैंडल हो रही है तो वेल एंड गुड है, कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद बेसन ऐड करने की। और अगर इस तरीके से बिखरे बिखरे आलू हैं तब तो आपको मज़ीद बेसन डालना ही पड़ेगा। तो मैंने जैसे कहा था, मैंने 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है 1 किलो आलू के लिए, तो आधा कप मज़ीद मैंने बेसन डाल दिया। अब मिक्स करें, ज़रूरत महसूस करें तो पानी का छींटा लगा दें, अगर ज़रूरत महसूस ना करें तो मिक्स करें। अब जैसे जैसे मिक्स करेंगे ना ये मटेरियल बंधने लगेगा, आलू बंधने लगेंगे, अपनी शेप को हैंडल कर लेंगे। इसी स्टेज पर आप आलू की टिक्की बना लें। अच्छा, ये जो आलू की टिक्की होती है ना, ये पतली सी नहीं बनती बल्कि मोटी मोटी सी आलू की टिक्कियाँ बनती हैं, मगर आप परेशान ना हो, सुपर क्रिस्पी बनेंगी इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से हाथ पर आलू के मटेरियल को सेट कर लें और एक बड़ी सी टिक्की बनाकर तैयार कर लें। अगर राउंड शेप में नहीं भी बनती तब भी कोई इशू नहीं है। वैसे अगर आप राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो कोई भी जार का ढक्कन ले लें और उसमें टिक्की को सेट कर लें। तो इस तरीके से टिक्कियाँ बनाते जाएं और गरम ऑयल में छोड़ते जाएं, ज़रा बराबर भी नहीं बिखरेंगी। 1 से 2 मिनट के लिए तो आपने चम्मच नहीं चलाना, 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन क्रिस्पी रहेंगी। आप लोग देख रहे हैं आलू के पीसेस नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए कि आलू को मैंने मसल कर मिक्स नहीं किया। हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि आलू का टेक्स्चर नज़र आए। तो बस इस तरीके से उलटते पुलटते रहेंगे तो अच्छा गोल्डन कलर भी आ जाएगा। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, हाई फ्लेम करेंगे तो टिक्की क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो माशाल्लाह से आप ज़रा कलर चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। यूनिक सी रेसिपी है, बेहतरीन है, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के लिए इस रेसिपी को सेव करके रख लें। तो मैं तो इस रेसिपी को क्रिस्पी आलू टिक्की का नाम दूंगी, वैसे हमारे पड़ोसी मुल्क वाले इसे शरले आलू के नाम से बुलाते हैं। आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वैसे मैं आपको बताती चलूँ, खाने में बहुत टेस्टी हैं। मैं आपको चेक करवा दूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बेहतरीन नरम जूसी आलू, खाकर मज़ा आ जाएगा। अच्छा, रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मैं आपको इसकी बेहतरीन सी चाट बनाना भी बताती हूँ। तो प्लेट में पहले आलू की टिक्की लगाएंगे, इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी, धनिया, पुदीना, ज़ीरा और 2 से 3 जवे डालकर लहसुन के चटनी तैयार कर लें, फिर दही में मिक्स कर लें। उसके बाद मैंने तो केचप डाल दी है, आप इस पर इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, मूली को ग्रेट करके डाल दें और लें जी, बेहतरीन सी हमारी शरले आलू की चाट तैयार है। लग रही है ना टेस्टी? आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें क्योंकि इस रेसिपी को बनाना तो बनता है, बहुत ही टेस्टी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।